सभी को हाय हेलो, तुम सबका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी और मेरा नाम है हिना रिजवी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2B। 2A ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अपलोड हो चुकी है, उसको देख लो। और आज करेंगे 2B। चलो 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 raised to the power 8 into 3 raised to the power 0 into 5 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2। अब हमें करना क्या है, ये जितनी जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं इनको ओपन करना है। 1 के ऊपर जितना भी पावर हो 1 ही आता है, इनटू किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है, इनटू 5 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अब हम सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 4 ज़ा क्या हो जाता है 500, क्योंकि 125 का डबल करोगे तो 250, 250 का डबल करोगे तो 500, और 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500। दिस इज़ आवर आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 रेज़ टू द पावर 7 उसकी भी पावर 2 एंड 4 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 4। तो सबसे पहला काम, एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 इंटू 4 3 ज़ा या 3 4 ज़ा 12, और आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब लॉ नंबर 1 लगेगा। लॉ 1 क्या कहता है, अगर दो नंबर जिनका बेस सेम है और रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो हम ऐड कर देंगे इन्हें, 14 प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये वाला एक्सपोनेंट माइनस में है तो इसको ऐसे करके माइनस में लिख दो, -12। अगेन 4 रेज़ टू द पावर 14, अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12। तो 14 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, आंसर आएगा 2। 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 4 इंटू 4 एंड 4 4 ज़ा इज़ 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 मत कर देना, 4 इंटू 4 16। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर भी दोनों का बेस तो सेम है। जब बेस सेम हो और बीच में इनका रिलेशन डिवीज़न का हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन्हें जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -9 माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो -11, और इन सब की पावर रेज़ टू दी 3। चलो 2 रेज़ टू दी पावर -9, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, और ये हो गया 3। ऑलराइट, अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 में से 9 जाएंगे तो आएगा 2, और उसकी भी पावर है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 2 रेज़ टू द पावर 6। अब 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब हमें 2 को 6 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। यस, दिस इज़ आवर आंसर। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/3 रेज़ टू द पावर -4 है, तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, इनटू 27/8 रेज़ टू द पावर -2। अब देखो 27 और 8 को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 3, ऐसे करके लिख सकते हैं -2। अब तुमने ये पढ़ा है कि अगर किसी की भी एक्सपोनेंट माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बस कर दो जल्दी से रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अलग से लिखा ना 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 3, तो हम क्यों ना ब्रैकेट लगा दें और एक बाहर 3 लगा दें, क्योंकि ये 3 दोनों के साथ कंसिडर होता है, और एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि हमने नंबर को कर दिया रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, बस ओपन करना है। 3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब
3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 अपॉन, इस तरह 2 को भी करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब देखो ये चीज़ें ना मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हें भी ये ओरल ही करना है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखना नहीं है, बार बार ओरल ही करना है ये काम। तो चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक स्टेप में लिख देती हूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हें समझ ही ना आए कि मैम आपने ये क्या किया। 3 2 ज़ा 6, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, 81 अपॉन 16 इंटू 2 को चलो मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। यस, इसी तरह 3 को भी करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 81 3 ज़ा होता है, कितना होता है 81 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 243 और 243 3 ज़ा 729। अब करना है इसको रिड्यूस, अब इसको रिड्यूस करना है तो चलो रिड्यूस करते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 81 1 ज़ा 81, या चलो 9 के टेबल से करते हैं, हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। 9 9 ज़ा 81 और ये करेंगे तो 9 8 ज़ा और 9 1 ज़ा, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81। तो आंसर क्या आया, 4 अपॉन 9, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। अब क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, देखो 56 अपॉन 28 रेज़्ड टू द पावर 0। ओहो, 0 देखा तुरंत 1 लिख दो। अब ये डिवाइडेड बाय का साइन है ना, तो डिवाइडेड बाय के साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 अपॉन 2 रेज़्ड टू द पावर 3 इंटू 16 अपॉन 25 को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसको ओपन कर लेंगे, तो 5 रेज़्ड टू द पावर 3 मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 16 अपॉन 25। चलो रिड्यूस करते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा इज़ 125, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 और ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 रेज़्ड टू द पावर -2 इंटू 3 रेज़्ड टू द पावर 3। तो 12 रेज़्ड टू द पावर -2 का मतलब क्या है, इसको करो रेसिप्रोकल, यस, 1 अपॉन 12 इंटू 3 रेज़्ड टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 1 ज़ा 27 और अपॉन 12। अब हमारा डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको क्या कर देंगे, मिक्स में लिख देंगे। 12 2 ज़ा 24, 24 27 माइनस 24 इज़ 3। तो 2, एक सेकेंड, इसको आप रिड्यूस भी तो कर सकते हो, 3 4 ज़ा और 3 9 ज़ा, यस, तो ये आ गया 9 अपॉन 4। अब आप इसको मिक्स में लिखो क्योंकि अब ये रिड्यूस होएगा ही नहीं, तो 4 2 ज़ा 8 और ये 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ये 2 1 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है कि -4 रेज़्ड टू द पावर 4 इंटू -5 रेज़्ड टू द पावर 4 इंटू -5 रेज़्ड टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 रेज़्ड टू द पावर 9। तो देखो अब बेस सेम है, इसका भी -5, इसका भी -5, इसका भी -5, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो हम एक्सपोनेंट का लॉ 1 और लॉ 2 दोनों साथ में लगाएंगे। यहाँ पर कैसे, देखो बेस सेम है, -5 लिख दो, दो नंबर्स के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर दिया। दो नंबर्स के बीच में रिलेशन डिवाइड का है, बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट रिड्यूस हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस कर दिया, लो हो गया ये -5, 6 और 4 हो जाएगा 10 -9, तो ये क्या हो जाएगा -5, 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा। तो अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 1 है तो डैट मीन्स नंबर इटसेल्फ। दिस इज आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। अब यहाँ पर भी तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही तो है ये भी। यस, चलो अब वीडियो को यहाँ पर तुम लोग पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करो और फिर मिलाओ क्या मेरा और तुम्हारा आंसर एक जैसा है जब से मैं इसको करती हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा बेस सेम है, बेस सेम है, दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन है तो इनको ये एक्सपोनेंट हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट। दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनके एक्सपोनेंट हो जाते हैं ऐड। बस -1/3, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 - 8 दैट इज़ 1/3 रेज़्ड टू द पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर 1 दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो मेरी स्पीड फास्ट हो सकती है, तुम में से कुछ लोगों को लगे मैम बहुत तेज़ पढ़ा रही हैं, तो इसलिए मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, धीरे धीरे देखो। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने का, तो आराम से करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 मतलब नंबर आ जाता है यहाँ पर 1 इंटू 4 रेज़्ड टू द पावर -1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो आप। और इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दो। ये भी माइनस में है तो भाई इसको भी मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, माइनस चला गया। अब क्या करेंगे 1/4। अब देखो ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है, साइन के बाद वाला नंबर पलट जाता है, या यूँ कह लो कि ऑपोजिट हो जाता है। तो 1/2 रेज़्ड टू द पावर 4 ये बन जाएगा 2 रेज़्ड टू द पावर 4/1। चलो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो 1/4, 2 रेज़्ड टू द पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आंसर कितना आएगा, चलो बताओ जल्दी से। 4 1 4, 4 4 16। आंसर आ गया आपका 4। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम रहती है तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, प्लीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं कर दूंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 625 रेज़्ड टू द पावर -3/4। तो चलो जल्दी जल्दी अब इसको करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल जी क्या लिखेंगे, देखो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। यस, इसको लिख सकते हैं 5 रेज़्ड टू द पावर 4 और यहाँ पर -3/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 5 रेज़्ड टू द पावर -3। अब माइनस में है इसका एक्सपोनेंट तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, 5 रेज़्ड टू द पावर 3 हो जाएगा ये। अब इसको ओपन कर देंगे, 5 × 5 × 5 तो क्या हो जाएगा ये, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और ये हमारा आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ भी इसका एक्सपोनेंट दिया है माइनस में, तो इस माइनस को पहले तो हमें कन्वर्ट करना है प्लस में, जिसका ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। अब 64 को हम लोग शायद 4 × 4 × 4 मतलब 4 रेज़्ड टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़्ड टू द पावर 3। तो दोनों को ऐसे करके एक्सपोनेंट 3 लगा दो, ठीक है, इंटू 2/3। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आया क्या, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 दैट इज़ 16। इसी तरह 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 दैट इज़ 9। आंसर को मिक्स्ड में लिख दो, तो 9 9 1 ज़ा 9 और ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप तुमको डिवाइड करना तो आता होगा, ये बहुत ही छोटी छोटी सी बात है, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। 1/32 रेज़्ड टू द पावर -2/5। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू द पावर 5। अब अगर सपोज़ तुम लोग को ऐसा कुछ लगता हो कि मैम आप सीधे
इतने बड़े बड़े नंबर्स को लाइक 625 हो गया या 32 हो गया या 729 हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े नंबर्स को आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर्स के फॉर्म में आप तो आराम से लिख लेंगी क्योंकि आपको तो याद होगा या आता होगा, बट हम बच्चे कैसे लिखेंगे? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो देखो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है मेरे पास, एक तरीका है। तरीका क्या है कि जैसे अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो कि हम इस नंबर को किस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, तो तुम्हें करना क्या होता है, बस उस नंबर का एलसीएम ले लो। बस एलसीएम ले लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी मैं तुम्हें आगे बताती हूँ कैसे करेंगे इसको। 32 है, 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख दिया और -2/5 ये कर दिया। अब देखो, जैसे जब कोई नंबर माइनस में होता था तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते थे तो पॉजिटिव हो जाता था। सिमिलरली अगर कोई नंबर ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, उसको तुम क्या करोगे, अगर ऊपर लेके आ जाओगे, मतलब डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आओगे तो माइनस लग जाएगा। वाइस वर्सा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। आंसर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 2 इंटू 2 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13th क्या है, 125, इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/3। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 से ये 3 कैंसिल। यहाँ पर क्या आया, 5 रेज़ टू द पावर -2, अच्छा मतलब 1/5 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। और यहाँ पर क्या आया, 2 रेज़ टू द पावर 2। ऑल राइट, तो इसका मतलब तो हो जाएगा 1/25। अब ये देखो, ये जो 2 रेज़ टू द पावर 2 है ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, बताओ बताओ। ऑब्वियसली ये है न्यूमरेटर में, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही प्रॉब्लम रहती है कि समझ में नहीं आता कि ये बीच में डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर 2 लिखा है, नीचे कुछ है नहीं, तो इसको हम कहाँ कंसीडर करेंगे। तो आप लोग इसे करोगे कंसीडर न्यूमरेटर में, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको 1/4 लिख दोगे। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 4 इज़ 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि होगा 14th वाला। अब ये आ गया, देखो जी 243। अब इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो कैसे लिखें, तो तुम्हें बताती हूँ यहाँ पर मैं करके। देखो जैसे 243 है या इसके जैसा कोई भी नंबर हो, तुम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैंने बताया ना कि उसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लेके दिखाते हैं, एक करके बता देती हूँ, इसी तरह तुम लोगों को सारे करने होंगे। तो क्या ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो नहीं, ये 2 की टेबल से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट नंबर इवन नहीं है, ठीक है। चलो 3, क्या ये 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दिए हुए नंबर का सम करो। अगर नंबर का सम 3 की टेबल से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ में आई, करके बताती हूँ। नंबर का सम मतलब 2 + 4 + 3, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो नंबर का सम आया 9। अब नंबर का सम अगर 3 की टेबल से डिविजिबल है तो 9 क्या 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो हाँ जी है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब 81 आ गया, फिर से रूल लगाओ, क्या नंबर का सम 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो चलो चेक करो। 8 + 1 9, क्या 9 3 की टेबल से डिविजिबल है, जी हाँ, ये 27 टाइम्स में। अब फिर से ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया, हम यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5। इस 243 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 5। तो इसी तरह से एलसीएम निकाल के तुम लोग कितने भी बड़े से बड़े नंबर को क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 32 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -2/5।
देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। इधर क्या आया 3 रेज़ टू द पावर 2, डैट मीन्स 9। और इधर क्या आया 3 रेज़ टू द पावर -2। अच्छा जी, तो 3 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब क्या 1/9। 3 रेज़ टू द एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 2 है ये, आई थिंक, यस। तो ये इससे हो गया कैंसिल। 2 रेज़ टू द पावर माइनस, इसका मतलब कि हम इसको लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। तो अब अगला स्टेप यहीं पे कर लेती हूँ मैं। 9 डिवाइडेड बाय 1/4। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 9 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस डिवाइड के साइन को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर रेसिप्रोकल हो गया। तो 9 4 ज़ा दैट इज 36। 36 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, -3 रेज़ टू द पावर 4। तो देखो -3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या, 3 × 3 × 3 × 3। और क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, इसीलिए ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये सब लॉ में तुम्हें बता चुके हैं, जब पहला वीडियो बनाया था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें सब क्लियर है। तो 3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 81 माइनस, अब कितना भी बड़ा नंबर हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, पावर 0 देखो 1 लिख दो, इंटू -2 रेज़ टू द पावर 5 दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर देखो ऑड है, यहाँ पर ऑड है, तो आंसर आएगा माइनस में 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यह आ गया 32 डिवाइडेड बाय 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 3 × 2/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 81 माइनस 1 इंटू -32। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 81 - 1 इंटू, अब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, -32/16। अब देखो 81 में से 1 को माइनस मत कर देना गलती से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे बॉडमास का रूल। बॉडमास क्या कहता है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 81 माइनस, अब देखो 1 और -2, -1 × -2, तो 2 1 ज़ा 2, और माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, तो 81 और 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 83, और यही हमारा आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रेज़ टू द पावर 2/3। तो इसको आराम से लिख सकते हो 3 का क्यूब, और ये ऑलरेडी है पावर। अब यहाँ पर है एक्सपोनेंट इसका माइनस में, तो नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, 16 81, और ये है 1/4। इसके बाद देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल है, 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 9 डिवाइडेड बाय, इस 16 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 4, और ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है। ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय, क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल, अब 9, अब देखो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2। तो 9 3 ज़ा 20, क्या लिख रही हूँ मैं, 9 3 ज़ा 27/2। तो 27/2 है, मिक्स में लिख दो जल्दी से, 2 तो नीचे रहेगा ही, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1/2, और यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।